बात सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़ी खुशी की बात है, आज पुनः काफ़ी दिनों के बाद हमारी युवा साधिका सिमरन हमारे साथ। आज की सुंदर योग साधना सिमरन के साथ हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना शुरू करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखें। मुस्कुराते हुए करें, अधिकाधिक सामने की ओर, कुछ पल रुकें, फिर अपनी ओर, कुछ पल रुकें। इस प्रयास के दौरान घुटने थाई के नीचे गैप ना बने। बहुत बढ़िया। पाँव की मांसपेशियां प्रभाव में हैं, रक्त का संचार बढ़िया बनता हुआ। अब दोनों एड़ियों को 1 फीट खोल दें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। कोशिश ज़रूर करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। अब छोटी उंगली बाहर की ओर लगाएं और इस प्रकार किताब की तरह अपने पंजों को दाएं बाएं करते जाएं जी, खोलते जाएं, बंद करते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आपके अंगूठे लगते हैं बहुत बढ़िया खिंचाव आता है, आपके घुटनों में, थाई में बड़ा सुंदर कर्व बनता है आपका पूरे पाँव का। करें करें करें, करने से ही फायदा होगा। मुस्कुराते रहें। वेरी गुड। अब दोनों एड़ियों को पास में ले लें। एक बार दाएं पांव की एड़ी अपने हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी अपने हिप से लगाइए। समझ में ना आए, विशेषकर जो नए साधक जुड़े हैं वो आँख खोलकर करें, क्रिया को समझकर प्रारंभ करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग। अब दोनों पाँव की एड़ियाँ एक साथ हिप से लगाइए। कोशिश ज़रूर करें कि आपके हिप से टच हो ताकि घुटना पूरी तरह मुड़े। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। मुस्कुराते रहें, सिमरन की भांति करते जाइए। आ जाएंगे वापस। तनिक सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। दाएं पांव को मोड़कर टखने को रखें बाएं घुटने के पास, जंघा के पास। दोनों हाथों से, हथेलियों से अपने घुटने को श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर दबाएं। कोशिश करें जी, और सामने पंजा तान के रखें जी। वेरी गुड। अब श्वास भरकर अधिक से अधिक थाई से अपने पेट को दबाएं, घुटने से अपनी चेस्ट को दबाएं और रुकें इस अवस्था में, भरे हुए श्वास में। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार घुटने से घुटने को दबाइए आसन पर। कोशिश ज़रूर करें जी। श्वास भरते हुए पुनः एक बार दबाएंगे अपनी चेस्ट पर, भरे हुए श्वास में। कमर को यथासंभव सीधा रखें जी। वेरी गुड। अब दोनों हाथों से स्टैंड बना लें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं ऐसे अपने पाँव को पृथ्वी के पैरेलल रखकर करते जाएं। हर क्रिया में खुश होकर बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुरा कर करें जी। पाँव का जोड़ प्रभाव में है जी। धीरे धीरे आ जाएं वापस। पाँव को सीधा कर दें, तनिक विश्राम ले लें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें जी। बाईं टांग को मोड़िए, रखिए टखने को घुटने के समीप। दोनों हाथों से श्वास छोड़ते हुए दबाएं घुटने को पृथ्वी पर।
करें 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 जी, करें। और श्वास को भरकर पेड़ों पर दबाएं, चेस्ट पर दबाएं, भरे हुए श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए उन्हें एक बार दबाएंगे नीचे की ओर। कोशिश जरूर करें जी सब लोग। एक बार श्वास भरते हुए उन्हें दबाएंगे पेड़ों पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब की बार दोनों हाथों से स्टैंड बनाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएंगे। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान बराबर हो, पृथ्वी के समानांतर हो। कोई भी मेरे साथी जबरदस्ती ना करें जी। कहीं पर थकान लगे विश्राम करके दोबारा प्रारंभ करें जी। आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, पुनः विश्राम। विश्राम के वक्त आंखें कोमलता से बंद। सुंदर प्रभाव को देखें। आइए एक सुंदर क्रिया प्रतिदिन करते हैं। बटरफ्लाई करेंगे, तितली की भांति अपनी स्थिति बनाएं और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर को सीधा करके करें जी। आंखें भी बंद कर लें। जितना संभव हो सके अपनी साधना अंतर्मुखी बनाएं। क्रिया के दौरान उसके प्रभाव के साथ जुड़ें। महसूस करें कि हमारे शरीर में लचीलापन आ रहा है। हमारे आसन इन छोटी छोटी क्रियाओं के करने से आसान बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साधक बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सभी ने कमर को सीधा किया हुआ है, एड़ियों को भी प्रयास पूर्वक अपनी ओर खींचा हुआ है जी। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर दें। अब लगाएंगे पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित कर दीजिए और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित कर दीजिए। जिनसे पद्मासन ना लगे कोई बात नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आइए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। मुस्कुराते हुए करें। जब हम श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती हैं। मन हमारा एकाग्र होने लगता है। योग में स्वतः ही रुचि उत्पन्न होने लगती है। कितने भाग्यशाली हम सब सुबह सवेरे प्रभु के बनाए हुए शरीर का ध्यान रख रहे हैं। उस प्रभु के साथ प्रभु की दी हुई इन सुंदर श्वासों से जुड़ रहे हैं। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। मुस्कुराकर श्वास लीजिए।
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराकर धीरे से पद्मासन खोलिए, पाँव को हल्का विश्राम दीजिए। और अब हम जब पूरी तरह विश्राम हो जाए, अपने पंजों पर बैठकर बैलेंस बनाएंगे जी। बहुत बढ़िया, देखिए ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अपने पंजों पर बैठ जाएं जैसे उकड़ू बैठते हैं, और फिर अपनी एड़ियों को उठाकर हाथ को प्रणाम मुद्रा में बना लें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, आँख खोलकर करें। जिनका अभ्यास अच्छा है वो आँख बंद करके भी कर सकते हैं। मुस्कुराएं जी, मुस्कुराएं। सामने देखिए किसी चीज़ को, कोशिश ज़रूर करें एड़ियाँ लगातार हवा में हो, कंसंट्रेशन बनती हुई, मेरी रक्त प्रणाली बहुत सुंदर बनती हुई, बढ़िया बनती हुई। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे और हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर देंगे जी। धीरे धीरे जॉगिंग करिए। बिल्कुल सहज होकर जॉगिंग करिए। हमारे जो सीनियर साथी हैं वो ज़बरदस्ती किसी क्रिया को ना करें, जितना संभव हो सके करें, लेकिन करें ज़रूर जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाइए वापस, तनिक विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। करेंगे जी ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, हथेली का रुख आकाश की ओर, और मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए भुजाओं को सीधा करें। साथ साथ एड़ियों को उठाएं और पूरे शरीर को खींच दें ऊपर से ऊपर। आने दें शरीर की 206 हड्डियों में प्रभाव। करिए करिए 72,000 मांसपेशियों को बिल्कुल पूरी तरह एक्टिव, स्वस्थ। रुकें रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। भुजा लगातार कान के साथ हो, कोहनी में खम ना हो। सशक्त आसनों में से है जी ये। शरीर का कोई अंग आपका अछूता नहीं रहता, प्रभाव में आए बिना नहीं रहता। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। धीरे धीरे रखिए एड़ियों को वापस, हाथों को ऊपर ही रहने दें। सामान्य श्वास। अब की बार केवल भुजाओं को लेकर जाएं, पंजे मिले रहें, एड़ी नहीं उठे जी। और अब की बार शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें, मरोड़िए, धीरे धीरे मरोड़िए। पंजे अपनी जगह से ना हिलें, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। कटी भाग को आपने निचोड़ना है, ट्विस्ट करना है। भुजाओं को कान के साथ रखना है, गर्दन नहीं झुकानी है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, मुस्कुराते हुए लेफ्ट साइड में भी घूम जाएं। प्रयास सभी करें जी। समझ में ना आए अवश्य देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर कोशिश है जी सभी की। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचे भुजाओं को ऊपर और तानते हुए बगल से भुजाओं को नीचे ले आएं। रिलैक्स,
हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। अर्ध चक्र आसन। अपने दोनों हाथ के अंगूठे उष्ट आसन की भांति कमर पर रखें। चारों उंगलियां नाभि की ओर, एड़ी पंजे मिला लें या पास थोड़ा सा 2-3 इंच का फासला बना लें अपनी सुविधा के हिसाब से। और अब अपने अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पहले गर्दन को पीछे करें और धीरे धीरे कमर को भी मोड़ें। झटका नहीं देना जी किसी भी क्रिया में, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी। वेरी गुड बेटा सिमरन, बहुत अच्छा। सर्वाइकल के लिए बढ़िया स्थिति। पेट की मांसपेशियां आपकी एक्सपेंड हो रही हैं, रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं। ठहरिए ठहरिए, ठहरने से ही फायदा होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से आएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। फिर से एक बार हाथ नीचे, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। एक बार दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। एक साथ दोनों हाथों को साइड से घुमाइए। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया जी। चेक करिए कहीं आपकी कोहनी तो नहीं मुड़ रही। गति चाहे कम हो लेकिन सही तरीके से करें, बड़ा घेरा बने। रिवर्स करेंगे, रिवर्स। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, तनिक सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। एक आसन और करेंगे, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। त्रिकोण आसन। दोनों पांव में कंधों से ज़्यादा फासला, दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए हैं। मुस्कुराकर दाईं भुजा को आकाश की ओर लेकर जाएं, बगल से लेकर जाएं। एक बार रिवर्स साइड में भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में बैंड हो, बगल से बैंड हो। ये देखिए कितनी बढ़िया से, देखिए स्थिति। भुजा बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल आ गई है जी, जरा सा भी कंधा आगे की ओर नहीं आ रहा। आप भी कोशिश करिए, ख्याल कीजिए। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराकर आंख बंद करके रुकें और देखें अपने शरीर के खिंचाव को। जब आंख बंद करके रुकते हैं तो पूरी तरह हमारी कंसंट्रेशन बनती है, ध्यान इधर उधर नहीं होता। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को खींचिए, एक बार तान कर भुजा को साइड से ही नीचे लेकर आएं। हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास, एक आध सामान्य श्वास। मुस्कुराकर मन बनाइए। बाईं भुजा श्वास भरते हुए आकाश की ओर ले जाइए, बगल से लेकर जाइए। एक बार भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचें श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकें। ये देखिए कितनी सहजता से हमारे युवा साथी आपको डेमो करके दिखाते हैं। प्रतिदिन करते हैं तभी ऐसा अभ्यास बन पाता है। इस एज में अगर हम अपने बच्चों को भी जोड़ देंगे, इससे बढ़िया एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन इससे बढ़िया एजुकेशन या इससे बढ़िया संस्कार कुछ हो नहीं पाएगा जी। बहुत ही बढ़िया आप काम करेंगे। कोशिश करिए जी, कोशिश करिए। भुजा कान के साथ है, पृथ्वी के पैरेलल है, चेहरे पर सहजता है, प्रसन्नता है। धीरे धीरे मुस्कुराकर भुजा को तानिए आकाश की ओर, और श्वास छोड़ते हुए आएंगे साइड से ही वापस। पाँव में दूरी कम, रिलैक्स। हल्का अपने थोड़ा हाथों को झटक लीजिए, थोड़ा सा जैसे आपको कंफर्ट लगे कर लीजिए। इससे क्या होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा आराम मिल जाता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। खुश होकर करिए ऐसे ही। आइए जल्दी से उठक बैठक करते हैं, कोई ज़बरदस्ती ना करे।
5 बार बिना रुके करेंगे। शुरू करते हैं। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। हाथ नीचे, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। अपने आप को पहले थोड़ा सामान्य कर लें, सहज कर लें। सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। 12 स्थितियाँ, सभी संभव हो कोशिश करें कि आंख बंद करके कर पाएँ। नए साथी, हमारे सीनियर साथी अगर किसी पर्टिकुलर पोस्चर में ना रुक पाएँ तो उससे पहले वाले या बाद वाली स्थिति में रुकें। करें लेकिन सही। ले लें। पहली स्थिति, एड़ी मिलाकर, पंजे खोलकर, प्रणाम मुद्रा। प्रथम स्थिति, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। मंद मंद मुस्कान होठों पर, दोनों कोहनियां एक सीध में हैं जी। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर है। तनाव को दूर करने वाली क्रिया। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर मिलकर साथ दें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखते हुए हल्का सा पीछे आर्क बनाएं। कंधे सहित गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। खींचिए खींचिए खींचिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। देखिए घुटने बिल्कुल सीधे हैं, ढीला नहीं छोड़ा हुआ। आप भी देखिए अपने घुटनों को। कंधों का प्रेशर पीछे बनाया हुआ है जी। कलाई बिल्कुल सीधी है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। धीरे धीरे झुकेंगे, साथ साथ पेट को भी संकुचित करेंगे। दोनों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए घुटने बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं। ये गलती आपने नहीं करनी कि घुटनों में जरा सा भी खम आ जाए। थोड़ा पेट को भी अंदर सिकोड़िए और कोशिश कीजिए कमर से और झुक पाएं। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। मुस्कुराकर दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को पीछे लेकर चलेंगे। जितना संभव हो लेकर जाएं, लेकिन घुटना आसन पर ना लगे, हवा में रहे। हल्की हल्की गर्दन को भी पीछे की ओर करें। धीरे धीरे करें जी। ठहरिए ठहरिए। एक्यूप्रेशर के फायदे लीजिए। तनाव जरा सा भी नहीं आए जी, बिल्कुल भी। और अब दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे पीछे और कोशिश करेंगे एड़ी मेरी आसन को टच करे। टच ना करे तो प्रयास लगातार करे। साथ में ठुड्डी कंठकूप से भी लगे। देखिए आप हाथ का अंगूठा उंगलियों को चेक करें जी। कुछ साधकों ने अंगूठे उंगली को अलग कर दिया है। पूरी तरह हथेली जमी हो आसन पर। सहज भाव से रुकें, बिना हिले डुले रुकें। पिंडलियों के दोष समाप्त। कंधों में मजबूती। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। सहज अवस्था में पूरे शरीर का भार पंजों पर, हथेलियों पर। ठहरिए कुछ पल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखने में बिल्कुल इजी, लेकिन रुकते हुए पता लगता है कितना अच्छा प्रभाव। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। नी, फिर उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड। पंजे लगातार खड़े रहेंगे, मिले रहेंगे। अगर संभव हो कोशिश करेंगे सभी साधक हल्का सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ने का, और कोशिश करेंगे कि नाभि आसन को ना छुए। माँ धरा की गोद में कितना सुकून मिलता हुआ।
पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तनाव रहित महसूस करें। बहुत आनंद आता है जब हम अपने 5 तत्वों के साथ अपना जुड़ाव करते हैं। मुस्कुराकर हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। कोशिश करें, पीछे पंजे ना खुलें, घुटने ना खुले, सबसे पहली कोशिश। और फिर अगर संभव हो सके, देखिए कितना लचीलापन, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में। थाई पूरी तरह आसन पर टच हो रही है और साथ में कमर कितनी बढ़िया से पीछे मुड़ गई है और माथा पूरी तरह आकाश की ओर हो गया है। अगर हम भी स्टार्टिंग से ही जुड़ते तो ये संभव हो सकता था, अब भी हो जाएगा अगर आप अभ्यास करेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए आएंगे अगली स्थिति में। रिपीट हो रही हैं अभी स्थितियाँ। फिर से एड़ी आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकुंभ में। साइटिका नाड़ी प्रभाव में है जी। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी स्थिति है जी, क्योंकि थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में हैं वो, लेकिन तभी प्रभाव में आएंगी जब आप ठुड्डी कंठकुंभ से लगाएंगे। ठहरिए ठहरिए, बिना हिले डुले। अब तो हमारी क्षमता काफ़ी अच्छी हो गई है, प्रतिदिन कर रहे हैं हम सूर्य नमस्कार। मुस्कुराते हुए राइट लेग को आगे ले आएं। फिर से 15 उंगलियां एक सीध में आ गई। पुनः एक बार कमर नीचे की ओर है, गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर है। ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात, सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान। योग में कोई तनाव नहीं, कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं। ऐसा जरा सा भी लगे विश्राम लें, बीच में वापस आएं जी। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी को मिलाकर फिर से प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अपनी नाभि को सिकोड़िए, पेट को सिकोड़िए, पाचन अंगों को सक्रिय होने दीजिए। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। करिए करिए, प्रयास करने से ही होगा, देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुराते हुए आएंगे अगली स्थिति में। ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। खींचिए खींचिए खींचिए, बहुत बढ़िया बेटा। पुनः आज हमारे साथ सभी साथी जुड़ रहे हैं। प्रियल भी जुड़ी 2 दिन, सिमरन भी जुड़ी, और लगातार जुड़े हुए हैं जी पिछले 1.25 साल से। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप तक इस साधना को पहुंचाने में। भारतीय योग संस्थान के साथ साथ इनको भी आप आशीर्वाद दीजिए। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। भगवान सूर्य का दिल से आभार व्यक्त करें। पूरे शरीर में विशेष ऊर्जा महसूस करें, प्रकाश महसूस करें, और बिना आँख खोले धीरे से आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। एकदम अपने आप को बिल्कुल सहज कर दें। अब दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला हो, कम से कम हो 1 फीट का फासला, बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लें। पंजे दाएं बाएं बिल्कुल शिथिल हो जाएं। हाथ की उंगलियां स्वाभाविक से अपने आप मुड़ जाएं, हल्की सी, आपका कोई प्रयास नहीं है उसमें। बस होठों पर मुस्कान बनाकर अपने शरीर में आए हुए सुंदर प्रभाव को देखिए। एक एक अंग मेरा स्वस्थ हुआ है, एक एक अंग को ऊर्जा प्राप्त हुई है।
कितने भाग्यशाली हम सब प्रतिदिन सुबह की समृत वेला में जुड़ते हैं, पूरे परिवार के साथ जुड़ते हैं। सामूहिक रूप से इतने बड़े योग परिवार के साथ 100 से ज़्यादा साधक साधिकाएं इस वक्त हमारे साथ सेम क्रियाएं कर रहे हैं जी। कीजिए ईश्वर का धन्यवाद, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद। मुस्कुराएंगे, चेतन अवस्था में आएंगे, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे, राइट साइड में उठ करके बैठ जाएंगे। आज हम करेंगे सबसे पहले कोण आसन। मन बनाएंगे, दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पांचों उंगलियां मिली हुई, पंजों को तानकर एड़ियों पर, हथेलियों पर वजन डालकर मध्य भाग को धीरे धीरे उठाएं। आराम आराम से उठाएं, बिल्कुल आराम आराम से उठाएं। कोशिश करें पूरा शरीर एक लाइन में, पंजे देखिए आसन के निकट पहुंच गए हैं, उंगली अंगूठे। गर्दन आप अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर हल्का हल्का लटका सकते हैं जी। वेरी गुड। ठहरिए ठहरिए, मन में ऐसा भाव लेकर आइए, मेरे कंधे मजबूत, मेरा सर्वाइकल ठीक, मेरी पिंडलियों के दोष समाप्त। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। वापसी में एकदम से कभी भी शरीर को नहीं छोड़ना जी। पाँव को थोड़ा रिलैक्स कर लें। गोमुख आसन करेंगे, बहुत बढ़िया, शरीर को लचीलापन देगा, बड़ा सहज है, आराम भी मिल जाएगा इसको आसन को करने में। दोनों पाँव सामने, राइट पाँव को लेफ्ट पाँव के नीचे से लें, एड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पाँव को ऊपर से लाकर बगल में लिटा दें। अब लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, राइट हैंड को साइड से लेकर जाएं और दोनों हाथों को संभव हो तो आपस में टच करें। जिनसे टच आराम से हो रहा है तो उंगलियों को आपस में पकड़कर कड़ी बना लें, आपस में एक दूसरे को हुक बना करके जैसे खींचिए और गर्दन को सीधा करके श्वासों को गहराएं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस अभ्यास किया हुआ है 3 से 4 मिनट हम इस क्रिया में रुक सकते हैं जी, आराम से रुक सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है आपने। जैसे आपको बताया, किसी भी एक आसन को आप अपनाइए और अपनी व्यक्तिगत साधना में उस आसन के ऊपर थोड़ा समय लगाइए। धीरे धीरे उसको समय को बढ़ाकर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लेकर जाइए तो आपकी उस आसन पे तो मास्टरी होगी, साथ में और आसन आपके ठीक होने लग जाएंगे। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, देखिए कितना बढ़िया हृदय के ऊपर प्रभाव आ रहा है। मेरे लंग्स जो हैं वो खिंचाव में आ रहे हैं। शरीर हमारा सुडौल बनता है, आकर्षक बनता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, हल्का सा विश्राम ले लें, सहज हो जाएं। पुनः एक बार मन बनाएं। अब की बार पहले लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, नीचे से लेकर जाएंगे, एड़ी को खड़ा करके बैठ जाएंगे। अब राइट पाँव को घुटने के ऊपर से लाकर बगल में लिटा लेंगे। राइट हैंड अब की बार कंधे के ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड बगल से जाएगा। गर्दन को जरूर सीधा करें जी। आप हाथों को आपस में क्लैंप कर पाएं, नहीं कर पाएं, गर्दन सीधी हो, कमर हमारी सीधी हो। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जरूर आपके हाथ टच करेंगे और कुछ दिनों के बाद सिमरन की भांति, प्रियल की भांति, प्रज्ञा की भांति हाथों को आप क्लैंप भी कर पाएंगे। रुकिए रुकिए, मुस्कुराइए।
श्वासों को गहराना है जी। श्वास की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन श्वासों को लंबा गहरा लेने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया सिमरन, बड़ा अच्छा लगता है हमारे युवा साथियों को सुंदर साधना का प्रदर्शन देते हुए। और ये सब तभी जुड़े हैं क्योंकि पहले इनके पेरेंट्स जुड़े हैं। इनके पेरेंट्स हमारी क्लास से कई सालों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, पहले आप जुड़िए। बच्चे आज नहीं जुड़ रहे, पूरा विश्वास जानिए, पक्का जुड़ेंगे, उनकी भी योग में रुचि होगी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, आंखें संभव हो तो बंद ही रखें जी। अब यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पाँव पंजे लेफ्ट साइड में करते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठने से मेरी वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है। भोजन बढ़िया से डाइजेस्ट होता है। लंबी सैर के फायदे इसी अवस्था में आपको मिल जाते हैं। भोजन से पहले करेंगे, भूख अच्छी लगेगी। भोजन के उपरांत करेंगे, आपका पाचन बढ़िया होगा। पाचन बढ़िया होगा तो निष्कासन भी सहज होगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी। ज़्यादातर समस्याएं आजकल पेट से ही स्टार्ट होती हैं। जब भोजन हमारा पचने की जगह जब वो ठहरने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसके कारण ही गैस बनती है जी। उसके कारण ही एसिडिटी होती है, उसके कारण ही मोटापा आता है, उसके कारण ही हृदय संबंधी दोष, बीपी है, शुगर है, वो प्रारंभ होने लगता है। तो हमने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। रात का भोजन 7 बजे तक कोशिश करनी है ले लें हम। पानी भोजन के साथ हमने नहीं लेना है। पानी हमने भोजन के करीब 45 मिनट्स के बाद पीना चाहिए। पूरे दिन हमने करीब 3 लीटर पानी अवश्य पीना है जी, जिसमें से करीब 750 ml से लेकर 1 लीटर सुबह आपको पीना चाहिए, उठते के साथ पीना चाहिए। मुस्कुराते रहिए, सुंदर बातें भी हम कर रहे हैं जी, और वज्रासन का लाभ भी ले रहे हैं जी। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान गैप बना लें। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे टच हों, चारों उंगलियां नाभि की ओर आ जाए। मुस्कुराते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को धीरे धीरे पीछे बैंड करें। झटका नहीं दे जी, जबरदस्ती ना करें जी। वाह जी बेटा, बहुत ही बढ़िया। जिनकी कमर दोहरी हो गई सिमरन की भांति, वो अपनी हथेलियों से तलवों को केवल स्पर्श मात्र करें, केवल स्पर्श, सहारा नहीं हो जी। ये देखिए कितना फोटोजेनिक आपके सामने प्रदर्शन। आप सोचिए, जब आप वीडियो देखेंगे, क्यों नहीं हमें प्रेरणा मिलेगी जब हम बच्चों को दिखाएंगे, क्यों नहीं वो भी योग के प्रति आकर्षित होंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। रीढ़ के दोष समाप्त हैं जी, बहुत ही बढ़िया। सशक्त आसनों में से आता है ये भी। धीरे धीरे बिल्कुल सहजता से वापस आएं, जल्दबाजी ना करें। फिर से एक बार आ जाएंगे वज्रासन में। इसका विपरीत आसन करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, विश्राम भी मिलेगा। शशंक आसन भाग 2, वी शेप में अपने दोनों घुटनों को दीजिए। हल्का हल्का थैलियों को आगे सरकाइए और कोहनियों को सीधा कर दीजिए। ठुड्डी को लगा दीजिए आसन पर। एड़ी और आपके हिप्स टच रहें, मिले रहें और सहज होकर रुक जाएं। इसको तो आपने विश्राम की भांति
इसको तो आप जैसे प्रभु के प्रति हम ध्यान लगा रहे हैं, इस प्रकार लें। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। कुछ साधक माथा लगा रहे हैं जी, कोशिश कीजिए, इसमें ठुड्डी लगानी होती है जी, हमने चिन्ह लगाइए अपनी, तभी आपका सर्वाइकल इससे लाभान्वित होगा, फायदे होगा जी। कोहनियों को सीधा रखना है जी, आंखें बंद रखनी है। इस क्रिया में भी व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, आराम से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक आप रुक सकते हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे। फिर से एक बार वज्रासन में आए पहले, और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। एकदम शिथिल छोड़ें अपने शरीर को, मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। आइए मकर आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर कोहनी के बल आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव मिलाएं। कोहनियों को हो सके थोड़ा आगे करें, कोहनियों को मिला लें, कोशिश करें जी। वेरी गुड। पांव भी मिलाएं जी, एड़ी मिलाएं, घुटने मिलाएं। कुछ साधकों ने पांव खोल रखे हैं। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आसन बढ़िया होगा। अब मुस्कुराकर केवल राइट पांव 5 बार अपने हिप से टच करें, वापस लेकर जाएं, फिर टच करें, केवल राइट पांव। वेरी गुड बेटा। देखिए हर बार एड़ी हिप से टच हो रही है। आप भी कोशिश करें जी। जब 5 बार हो जाए तो 5 बार लेफ्ट पांव से करें। जब लेफ्ट पांव से भी हो जाए तो 5-5 बार लेफ्ट और राइट से अल्टरनेट टच करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं जी, लगातार मुस्कान, और महसूस करें कि आपकी कमर पर इसका बढ़िया असर आ रहा है। जब 5-5 बार हो जाए तो दोनों पांव से करें जी, 5 से 7 बार एक साथ करें जी, बगैर घुटना खोले करें जी। करें करें करें। जिनको सर्वाइकल है, जिनसे कौन आसन करने में मुश्किल हो, उनके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसमें आपको सहारा भी मिल जाता है और सर्वाइकल इससे भी ठीक हो जाएगा बिल्कुल। एक अंतिम आवृत्ति करें और आ जाएंगे शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। हर क्रिया को आपने एंजॉय करना है। हर क्रिया करते हुए प्रभु का धन्यवाद करना है। हर क्रिया में महसूस करना है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। यहीं से राइट साइड में करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे जी। पाँव को सीधा कर दीजिए। आइए सबसे पहले आज हम करते हैं मरकट आसन। बिल्कुल जो इजी वाली स्थिति है उसको करेंगे जी। अपने राइट पाँव को, एड़ी को उठाकर लेफ्ट पाँव के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में फंसा लीजिए जी। वहाँ पर पंजे को तान दीजिए, दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला दीजिए। शब्दों पर चलेंगे, मुस्कुराएंगे, श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में,
घुटने सीधे रहे जी, और पंजे तने रहे, ऊपर वाला पंजा तना रहे और ऊपर वाले पंजे का अंगूठा आसन को टच करे। भुजा को 180 डिग्री पर करें, गर्दन लेफ्ट साइड में करें, लेकिन गर्दन में झटका नहीं दें जी। आंख बंद करके कमर की विशेष स्थिति को देखिए। एस टाइप की स्थिति बन गई जी आपकी। ठहरिए ठहरिए, कुछ साधकों का अंगूठा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, डेली करेंगे, अंगूठा आपका बड़े आराम से लगेगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को नीचे करके पोजीशन को चेंज करें। पंजा ताने जी ऊपर बाहर की ओर, और दोनों भुजाओं को खींचकर पंजे ले चलें राइट साइड में, गर्दन ले चलें लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया सिमरन, बहुत ही अच्छे आसन। इतने दिनों बाद डेमो, लेकिन उसके बाद भी हर आसन पूरी दक्षता के साथ। तो इससे हमें पता चलता है हमारे जो युवा साथी हैं वो डेमो के लिए आए नहीं आए, लेकिन प्रतिदिन योग से जुड़ रहे हैं, अपनी साधना निरंतर कर रहे हैं। ठहरिए जी ठहरिए, धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य हो जाएं। अब हम करेंगे पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। दोनों हाथों को तानकर पीछे ले जाएं, कानों के साथ पीछे ले जाएं। पहले अपने आप को सहज कर लें और अब अपने हाथों को, पाँव को विपरीत दिशा में खींचें, एड़ी पंजे मिलाएं, मुस्कुराते हुए दोनों पाँव, दोनों हाथ धीरे धीरे ले चलें एक सिमेट्री में 90 डिग्री की ओर, और यहाँ पर ठहर जाएं। ये देखिए, जैसे स्टूल को हम उल्टा करके रख दें, जैसे उसके चार जो पाए होते हैं वो ऊपर की ओर खिंच जाएं, तन जाएं, बिल्कुल वैसी स्थिति हमारी है। छोटी आंत आपकी प्रभाव में है, बड़ी आंत आपकी प्रभाव में है। पेट के सभी अंग सक्रिय हो रहे हैं। पेट में जमा हुआ मल अपनी जगह छोड़ रहा है। इसको भी आपने अपनी कभी व्यक्तिगत साधना में शामिल करें। एक एक वीक आप एक एक आसन लीजिए और उसको 3 मिनट तक पहुंचाइए जी, पीक पोजीशन को। अब हमने आगे बढ़ना है जी, कुछ अलग हटके करना है। वेरी गुड बेटा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से सिमेट्री में आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, हाथों को आगे ले लें। एक और करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को पास में ले आएं, फिर से भुजाओं को साइड में फैला दें। मुस्कुराकर श्वास भरते हुए घुटने जाएं राइट साइड में, गर्दन जाए लेफ्ट साइड में। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, अंगूठे पे अंगूठा। दबाएं दबाएं जी, घुटने को दबाएं। कुछ साधकों का घुटना में गैप आया हुआ है, ऐसा मत होने दें जी। बिल्कुल चिपका दीजिए दोनों घुटनों को। वेरी गुड वेरी गुड। ईश्वर का ध्यान करें, महसूस करें मेरे कमर का जो रोग है वो बिल्कुल सही हो रहा है और कभी होगा भी नहीं आगे। मेरे हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, लेकिन होगा तभी जब आप रुकेंगे, जब प्रतिदिन करेंगे, विश्वास रखेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। धीरे धीरे मुस्कुराकर आ जाएं वापिस। थोड़ा सहज करें अपने आप को, सामान्य करें। फिर से मन मनाएं, दोनों घुटने श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, संग संग गर्दन राइट साइड। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया।
रुकें जी, रुकें। जितनी प्रसन्नता होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि आपके लिए बिल्कुल इजी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। दबाइए दबाइए, घुटनों को दबाइए। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे मध्य में। पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें। शवासन। दोनों पाँव में करीब 1 से 1.5 फीट का फासला। हथेली का रुख आकाश की ओर। अब शरीर में बिल्कुल शिथिलता ले आएं जी। कहीं पर आपको तनाव महसूस हो किसी भी अंग में, अगर आंख बंद करके उसकी ओर ध्यान लेकर जाएंगे और केवल सोचने मात्र से वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। पक्षियों की मधुर चहचहाट, खुला आसमान, सुबह की समृद्ध वेला में प्रकृति के साथ हमने अपने शरीर के एक एक अंग को प्रभावित किया, स्वस्थ किया। ईश्वर की ये कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। गुरुजनों का, माता पिता का ये आशीर्वाद सदैव यूं ही बना रहे। मुस्कुराएंगे, चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जैसे आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाएं। कमर को, गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। महान क्रिया हंसी। सोचते के साथ ही मन हमारा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। तो आइए पूरे परिवार के साथ बिना कोई कंजूसी किए हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। हंसिए। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत। अब बिल्कुल शांत हो जाएं जी, एकदम सहज हो जाएं। ये जो मुस्कान आपके चेहरे पर बनी है ऐसे ही मेंटेन रखनी है जी। पूरे दिन ऐसे ही आप मुस्कुराते रहेंगे जी। सुंदर हमने स्थूल शरीर को प्रभावित किया और हम प्राणायाम के हकदार बने। अब प्राणायाम में हमें आनंद आएगा, अब हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अपनी सुविधा के अनुसार बैठें। बीच में आप अपनी पाँव की पोजीशन कभी भी चेंज कर सकते हैं जी, लेकिन कमर को सीधा रखना है, आँखें कोमलता से बंद रखनी है। समय का पूरा ध्यान रखेंगे हम। ठीक 7 बजे क्लास को विराम देंगे। आइए दोनों हाथ अपनी मुट्ठी बनाकर कंधों के निकट रखें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे फेफड़ों के लिए 10 से 15 आवृत्तियाँ। दोनों भुजाओं को लेकर चलें ऊपर। श्वास भरते हुए उंगलियों को खोलें।
वापस हाथों को अपने बिल्कुल सहज होकर रख लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। ब्रह्मांजलि मुद्रा हो, घुटनों पर हो। देखिए कैसा प्रभाव आधा मिनट करने से ही हमें महसूस होने लगता है कि मेरे फेफड़े एक्सपैंड हुए हैं, मेरी श्वसन प्रणाली बढ़िया हुई है, मेरे कंधों पर भी कुछ प्रभाव आया है। सोचिए आप थोड़ी सी देर लगाने में ही कितना इसका लाभ मिलता है। जब हम प्रतिदिन इस प्रकार अपनी 1 घंटे की साधना करेंगे, शरीर हमारा कितना बढ़िया हो जाएगा। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। अंतिम श्वास तक हम स्वस्थ रहेंगे। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या होगी जी। सोचिए आप, कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद है, धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए, मूल बंद लगाइए, शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए दोनों नासिकाओं से, नेचुरल रूप से भर जाए, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं। जिनको बीपी की शिकायत हो, हृदय संबंधी कोई समस्या है, वीकनेस ज़्यादा हो, वो ज़्यादा शक्ति लगाने वाला कोई प्राणायाम ना करें जी। श्वास को रोकने वाला कोई प्राणायाम ना करें जी। वो सहज वाले प्राणायाम करें, जो हम बोलते हैं गहरे श्वास, लंबे श्वास। करते जाएं जी आप लोग। कपालभाति बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा आपने अंतर रखना है, ताकि उस अंतर के दौरान श्वास स्वतः ही भर जाए। लेकिन जब श्वास छोड़ें, उसी वक्त पेट को भी साथ साथ खींचना है, अंदर नाभि को अंदर की ओर खींचना है। बड़े सहज होकर करें, मुस्कुरान तो बिल्कुल बनाकर करें जी। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक में संभव हो मूल बंद लगाकर रुकें। जब लगे संभव नहीं हो रहा, सहज हो जाएं। सामान्य श्वास में सुंदर अनुभूति, हृदय के ऊपर इसका प्रभाव आया,
पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में आने से मोटापा भी कम होता है, चेहरे पर चमक आई, माइंड पर भी इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया जी। हमेशा की भांति एवरग्रीन प्राणायाम करने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है, दायां हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे को रखें राइट नोस्ट्रल पर, अनामिका को रखें बाएं नोस्ट्रल पर। मुस्कुराते हुए अनामिका हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर अंगूठे की साइड से ही श्वास को भरेंगे और अनामिका की साइड से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दोहराएं जी सुंदर आवृत्तियां। 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी हम। समय का मैं ध्यान रख रहा हूं। बड़ा आनंद आएगा जब हम लगातार करते हैं इसको 5 से 7 मिनट, 10 मिनट। नए साथी बीच में थकान होने पर विश्राम लेके दोबारा प्रारंभ करेंगे। श्वास की आवाज़ स्वयं को भी ना आए, मेरे सभी साथी, सभी साधक ऐसा प्रयास अवश्य करें। आंखें पूरे प्राणायाम में बंद रहे जी। अपने आज्ञा चक्कर पर ध्यान को लगाएं अथवा आते जाते श्वासों को देखें। एक पल भी अपने ध्यान को इधर से उधर ना भटकाएं। बहुत सुंदर लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। सभी की कमर गर्दन सीधी। क्या बात है जी, बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। और सभी के होठों पर मुस्कान। ऐसी ही सजगता आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जी। एक अच्छे साधक के सारे गुण आपके अंदर धीरे धीरे साधना करने से आ रहे हैं जी। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। और उस प्रभु का ध्यान भी करते जाएं। इस प्राणायाम को करते हुए, कराते हुए, वो पहले भी मैंने 2 लाइनें भजन की गाई हैं, वो सुनते हुए आप करते जाइए इस प्राणायाम को। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको
पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा। बार बार इसी प्रार्थना के साथ बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथ को ले लेंगे पुनः ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति, मानसिक अवलोकन, अपनी मन स्थिति को देखिए, कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी शांति। प्रभु की ये कृपा, प्रभु का ये आशीर्वाद यूं ही बना रहे हम सब के ऊपर। आइए इसी अवस्था में बैठ प्रभु के दिव्य नाम को, प्रभु के पढ़ने नाम को पुकारें, पूरे परिवार के साथ पुकारें। जरूर सबकी आवाज़ आए, पूरे घर में इस आवाज़ को फैलने दें। मुस्कुराकर श्वास भरेंगे।
शांत। शांत भाव से बैठ, मन ही मन ओम का जाप करते जाएं और ओम के स्पंदन को एक एक कोशिका में, रक्त की बूंद में महसूस करें। यही तो मेरे प्रभु की अनुभूति, यही तो मेरे प्रभु का आशीर्वाद। मुस्कुराते रहें, कीजिए प्रभु से बातें। प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु को अपने हृदय में धारण कीजिए। इस सुबह की अमृत बेला में लीजिए संकल्प, योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहेगा, अभिन्न हिस्सा रहेगा, टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जिस दिन हम योग नहीं करेंगे उस दिन एक समय का भोजन त्याग देंगे। सुबह इस समय लिया हुआ संकल्प प्रभु हमारा पूरा करते हैं, पूरी प्रकृति हमारा साथ देती है उसको पूरा करने के लिए। मुस्कुराकर प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। एक महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे एक बार और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए श्वास लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। खोए रहें इस सुंदर आनंद में। जिनके पास समय हो वो थोड़ी देर और प्रभु का ध्यान करें। बाकी साधक बंद आँखों में ही दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, थोड़ा जोर से करेंगे। कीजिए विशेष ऊर्जा को उत्पन्न और बंद आँखों में ही इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। आँखों को सहलाते हुए बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलें, अपने कर कमलों को देखें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर की ये कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, योग से जुड़ा रहे। और सिमरन बेटी के लिए तो बहुत ही धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। कई दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी और कितनी देखिए सहजता से पूरे प्राणायाम के दौरान मैं नोट कर रहा था, बिल्कुल पूरी तरह से जैसे प्रभु की ओर पूरा ध्यान। ऐसे ही आप भी अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें।
सिमरन बेटी इसी प्रकार हमारे साथ अब जुड़ती रहेंगी बीच बीच में। तो कल फिर जुड़ेंगे हम, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे, स्नान करके पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।